हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही में कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसको लेके भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आज बैंकेक्स की एक्सपायरी थी, तो उसमें हमने जो जीरो हीरो कॉल आप लोगों को दिया था, उसमें था, मैंने आपको बोला कि 85 टू 90 के बीच में आप ले लो। उसी वक्त वो 85 के आसपास में आया था और बहुत क्लियरली इमीडिएटली मैंने आपको ये चीज बता दी थी कि मूवमेंट आज ज्यादा नहीं है, तो प्लीज 10-15 पॉइंट्स बुक कर लेना। होपफुली आप लोगों ने किया होगा 10-15 पॉइंट बुक, क्योंकि वो 85 से 107 तक गया था बिफोर क्रैशिंग डाउन टूवर्ड्स 30 रुपीज। ठीक है, तो अगर आप 10-15 रुपीज पे आपने बुक कर लिया होता तो आपको वहां पर एक फायदा हुआ होता, क्योंकि अगर आप रेंज देखोगे ना बैंकेक्स का, तो इस तरीके का रेंज है। अब ऐसे में इस तरीके का जब मोमेंटम होता है, ऐसे में हीरो जीरो ये सब जो कॉल्स देना काफी रिस्की होता है। और जब हम लोग ऐसे में देते हैं तो मैं आपको बहुत क्लियरली बोल देती हूँ ट्रांसपेरेंटली कि 10-15 पॉइंट लो और निकल जाओ, क्योंकि वो ही बहुत बड़ी बात है ऐसे मोमेंटम में। उसके बाद 115 तक भी गया, 128 तक भी गया। तो किसी ने भी 85 के आसपास में लिया होता और 120 के आसपास भी बेचा है तो अच्छी प्रॉफिट आपको हुई होगी। पर आप लोग बस, जब मैं बोलती हूँ कि एक लेवल पर निकल जाओ, तो प्लीज डू एग्जिट, क्योंकि वहां से फिर रिस्क ही हो जाता है। 10-15 पॉइंट बोला तो 10-15 पॉइंट में निकल जाना। बाकी कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। फिन निफ्टी में जो भी मुझे एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा 2:30 बजे के बाद, तो मैं आपको जीरो हीरो कॉल दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे मैंने डाल दिया है। कई सारे लोग हैं जो कि नॉर्मली सर्च करते हैं टेलीग्राम में जाके मेरे नाम से, और बहुत सारे फेक अकाउंट्स है, तो आपको नहीं समझ आएगा कि कौन सा जेन्युइन अकाउंट है। मेरा जेन्युइन अकाउंट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में डाला है। आप सिर्फ और सिर्फ वहीं पर क्लिक करके आप मेरे चैनल पे ज्वाइन होना, अदरवाइज आप कोई भी स्कैम में फंस सकते हो। ठीक है, तो कल की फिन निफ्टी की हीरो जीरो भी हम लोग आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर देंगे। फिन निफ्टी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एक बहुत क्लियर कट डाउन साइड से सपोर्ट लेके यहाँ पर बाउंस आया है। 22,820 का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर आप ये लेवल देखोगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये एक जो लेवल है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक लेवल का ब्रेकआउट आया था 22,800 के ऊपर। ठीक है, ये वाला जो लेवल था, पहले हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, फिर एक ब्रेकआउट दिया, फिर सपोर्ट लिया। जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो फिर वो सपोर्ट बन जाता है। सपोर्ट लिया, फिर से आया है, सपोर्ट लिया है, फिर से आया है, सपोर्ट लिया है। तो ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। ये सपोर्ट से बहुत अच्छा इसने रिवर्सल ले लिया है। वहीं जिस तरीके से 22,820 800 का लेवल सपोर्ट है, उसी तरीके से बार बार जो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है, वो 23,150 से लेकर दिस इज द रेंज 23,100 से लेके 150। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि सपोर्ट ले रहा है तो रेजिस्टेंस भी ले रहा है और अभी एक रेंज में है। फिर निफ्टी में आपको मेजर अपसाइड मूव तभी मिलेगा जब ये 23,150 के ऊपर निकलेगा। ठीक है, जैसे ही ये 23,150 के ऊपर ये ब्रेकआउट देगा, आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो एक अच्छा खासा अपसाइड मूव। और वहीं डाउन साइड की अगर हम बात करें, तो जिस भी दिन ये 22,800 को ब्रेक करेगा, यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 500-600 तक। ठीक है, तो ये अभी रेंज है, इंपॉर्टेंट रेंज है, जिसके बाहर आपको एक तगड़ा मूव देखने को मिलेगा। तगड़ा मतलब 300-400 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। लेकिन इंट्राडे में क्या करना है, तो इंट्राडे के लिए हम अपसाइड तो देखिए, अपसाइड तो बेस्ट यही रहेगा कि अपसाइड के लिए आप 150 के ऊपर ही ट्रेड ले। ठीक है, 150 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आप लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना। लेकिन डाउन साइड की अगर हम बात करें, तो डाउन साइड में आप इस लेवल के नीचे आप शॉर्ट जा सकते हो, विच इज 23,000। 23,000 के नीचे अगर ये सस्टेन कर रहा है तो 30-50 पॉइंट्स का आप टारगेट रखते हुए नीचे की तरफ जा सकते हो। तो 23,150 एंड 22,820, इसके बाहर में आपको मेजर मूव एक्सपेक्टेड। ठीक है, इसके बाहर इंट्राडे इंट्राडे लेवल है आपके लिए 23,150 एंड 23,000। ठीक है, इसके बाहर आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो। कल के दिन मैंने आप लोगों से पूछा था ना, बैंक निफ्टी का एक एट द मनी कॉल कौन सा रहेगा, तो 56,700 था सही जवाब। कई सारे लोगों ने कई सारे गलत जवाब भी दिए थे। तो एट द मनी का मतलब ये होता है
एकदम नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस जो आपका होगा वो एट द मनी होगा, ठीक है। जैसे कि फिर निफ्टी की अगर मैं बात करूं, मान लो 23,150 के ऊपर अगर ये निकलता है, आपका एट द मनी 23,150 है। अगर 22,825 के नीचे निकलता है तो आपका एट द मनी 22,800 का निकलेगा, 800 या 850, क्योंकि एकदम बीच में निकलेगा। तो जो भी नियरेस्ट है वो आपका एट द मनी हो जाता है। निफ्टी में अब आप मुझे आंसर करना कि निफ्टी में एट द मनी क्या होगा। 23,560 के ऊपर में हम लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे, ठीक है। 23,560 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आप यहाँ पर लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हो। और जो हमारा टारगेट रहेगा, पहला टारगेट रहेगा आपका यहाँ पर 600 का, एंड देन इवेंचुअली 665 का टारगेट रह सकता है। अब आप मुझे बताना कि 23,560 का अगर ब्रेकआउट मिलेगा, आप कौन सा एट द मनी स्ट्राइक प्राइस ट्रेड करोगे। एट द मनी स्ट्राइक प्राइस इसमें से कौन सा हुआ, 23,560 अबव कॉल लेना है, तो आप कौन सा कॉल लोगे, ठीक है। डाउन साइड की अगर हम बात करेंगे तो डाउन साइड में बेस्ट यही रहेगा कि हम 23,500 के नीचे निकलने पर, 495 के नीचे निकलने पर यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड ले, और टारगेट आपका 30 to 50 पॉइंट्स का रहेगा। तो 23,560 एंड 23,495 ये लेवल है जिसके बाहर में निफ्टी में हमें कल के दिन ध्यान में रखना है। 23,560 के ऊपर अगर निकलता है तो 600, 665 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। एंड डाउन साइड में 495 अगर ब्रेक करता है तो 420 एंड देन 330 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। कल के दिन हमने वैसे भी डिस्कशन किया था, अगर आपको याद हो, कि अगर निफ्टी गिरता है तो 300, 330 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ से रिवर्सल आएगा। एंड वही रिवर्सल आज के दिन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला होगा। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट डेली चार्ट पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने बहुत क्लियरली बताया कि 330, 350 ये जो एरिया है, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, तो आप थोड़ा कॉशियस रहना, यहाँ पर इसके नीचे ही कोई शॉर्ट करना। तो किसी ने भी रिवर्सल ट्रेड अगर लिया होगा तो उसको तो अच्छा बेनिफिट यहाँ पर हुआ ही होगा। अब हम यहाँ चलते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसे करके हमें ट्रेड करना है। तो बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो ये सारे लेवल्स में, हाँ, तो फिफ्थ यहाँ पे सारे लेवल्स ऑलरेडी ड्रॉन है, आप इसके हिसाब से ही ट्रेड लेना। 51,750 के ऊपर अगर ये निकलता है तो 850, 920, 980 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो 750 के ऊपर अगर 5 मिनट की क्लोजिंग होती है, 51,750 के ऊपर अगर 5 मिनट की क्लोजिंग होती है तो आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हो। वहीं डाउन साइड में अगर मैं आपको बताऊं तो आप चाहो तो 51,000, ये वाला जो लेवल है, ये जो लेवल है 51,580, इसके नीचे भी आप शॉर्ट कर सकते हो, और टारगेट आपका रहेगा 500 का, 360 का एंड 280 का, ठीक है। तो ये सारे आपके टारगेट रहेंगे अगर आप डाउन साइड में ट्रेड करते हो। तो ये मैं लिख दे रही हूँ, 51,750 एंड 51,580, ठीक है। इसके बाहर में अगर आप ट्रेड करोगे तो अच्छा रहेगा। बाकी डेल्टा एक्सचेंज के लिए मैं लाइव आऊंगी आज रात में, क्रिप्टो ट्रेडिंग हम लोग करेंगे, तो आप जरूर से जुड़ना। क्रिप्टो ट्रेडिंग का जब मैं रात में लाइव करती हूँ, एवरीडे मैं लाइव करती हूँ, तो लिंक आपको मेरे टेलीग्राम पर ही मिलता है। तो जरूर से आज जुड़िएगा, जो जिन लोगों के पास अकाउंट नहीं है वो अकाउंट ओपन कर ले, एंड रात में हम लोग ट्रेड करेंगे, एंड होपफुली वहां भी हम अच्छी अर्निंग करेंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।